हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, हम लोग आज का एक नया टॉपिक है। दो नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी, और उनके बीच जो है यंत एपीस, मतलब यंग नंबर हम लोग इस तरह से शिफ्ट कर दें कि जो सीक्वेंस बने वो एपी में बने। मतलब ए और बी जो है, ये दो नंबर दिया हुआ है, इसके बीच हम लोगों को यंग एपीज इंसर्ट करना है। तो हम लोग जो है कैसे पहले दूसरे तीसरे जो है जो भी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स मिलेंगे उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं ए और बी के बीच यंत्र जो है ए पीस A1, A2, A3 और AN है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच यन ए पीस जो है यहाँ लिखे गए हैं। अब यदि इसमें हम कहें कि इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो यंत टर्म तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हैं। A1, A2, A3, AN तक यन टर्म है और दो टर्म और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे इसमें n+2। और इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं हम लोग जो है D है। लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2। तो Tn का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a+n-1 इंटू डी। तो इसमें चूंकि n+2 टर्म है, तो Tn+2 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह n+2 रख दें -1 इंटू डी। तो a प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो n+1 इंटू डी। अच्छा, n+2वां टर्म माने लास्ट टर्म हमारा b है, तो दिस इज इक्वल टू b। तो n+1d इज इक्वल टू b माइनस a, और d आ जाएगा b माइनस a बाई n+1। पहला टर्म हो जाएगा a1 जो होगा a से d बड़ा होगा, माने a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a बाई n+1। A2 होगा a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 2b माइनस a बाई n+1। A3 हो जाएगा a प्लस 3d, मीन्स a प्लस 3d की वैल्यू है b माइनस a बाई n+1। इस तरह से यदि हम लोग an की वैल्यू निकालें तो a प्लस एन डी होगा, मीन्स a प्लस एन बी माइनस a बाई n+1। अच्छा, यदि मान लीजिए केवल एक टर्म इसमें हम लोगों को रखना हो, जैसे लेट a एंड b आर टू टर्म्स, ए और बी दो टर्म्स दिया है और इसके बीच जो है एक नंबर यम लिखा गया है, और यम जो है ऐसा लिखा गया है या ऐसा रखा गया है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में हो जाता है। तो यदि ये एपी में होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि एपी के कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। तो दिस मीन्स दूसरे में से पहला टर्म माइनस करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना कि तीसरा में से दूसरा टर्म माइनस करने पर बी माइनस यम। तो m के को एक जगह बुला लें, ये यदि इधर आएगा तो 2m हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। ये भी एक फार्मूला है, मतलब दो नंबर के बीच जो है एक नंबर यदि शिफ्ट किया जाए तो उस नंबर की वैल्यू हो जाएगा, दोनों को ऐड करके उसका आधा कर देंगे। इस तरह से हम लोग जो है इंसर्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे।
तो सबसे पहले हम लोग पहला 3 डिजिट नंबर जो है सोचेंगे क्या होगा। अच्छा, लीस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हम लोगों का 100। तो 100 में यदि 7 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, थोड़ा सा पहले सॉल्व करें हम इसको। 7 1 जा 7, ये 3 आ गया, 0, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचा। और यदि इस 2 को इसमें ऐड कर दें 102, 102 की क्या स्थिति है, 7 102 नहीं बल्कि जो है 105 के बारे में ज़रा हम लोग सोचें, जो पहला नंबर है। 7 1 जा 7 और 3 हुआ 5, 7 5 जा कट जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर हमारा होगा 105। इसके बाद 7 से डिविजिबल हैं तो 7 इसमें ऐड करते चले जाएं, 112, 119, इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, इसमें 7 से डिवाइड कर दें, 7 1 जा 7, ये 2 आया, और इसके बाद 9, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, ये 5 आया। 5 इसमें से यदि हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 994। 994 हमारा लास्ट जो है 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल हो, 994। अब ये नंबर हमारा आ गया, तो इसमें कितने टर्म्स हैं ये निकाल लें। लेट नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें n। हम लोग पढ़े हैं फार्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म दिया है 994 इज इक्वल टू ए है फर्स्ट टर्म 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 7n माइनस 7 प्लस 105 इज इक्वल टू 994। तो 7n प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 105 माइनस 7 98 इज इक्वल टू 994। 7n इज इक्वल टू 994, इसको इधर भेज दीजिए, -98, ये हो जाएगा 994 और 98, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हुआ, और यहाँ पर 8 हुआ, 986, 886 आ जाएगा, 886 n की वैल्यू 886 बाई 7। इसमें 7 से डिवाइड करें यदि, 7 1 जा 7, यहाँ 896 आएगा, 896, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 5 56, 128 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 128। 128 इसके बीच जो है नंबर होगा 3 डिजिट जो कि 7 से डिविजिबल हो। कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, ये दिया हुआ है और हमको nth टर्म और 20th टर्म निकालना है। मतलब ये जो दिया है nth टर्म का समीशन दिया है, मतलब Sn की वैल्यू दिया है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n। हमको nth टर्म निकालना है और 20वां टर्म निकालना है। तो सबसे पहले उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानने की कोई ज़रूरत नहीं, एक फार्मूला है देखिए,
टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। मतलब nth टर्म निकालने का फार्मूला है जब एस एन दिया हो तो टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन। मतलब एस एन माने समेशन ऑफ nth टर्म और एस एन माइनस वन का मतलब समेशन ऑफ n माइनस वन टर्म। तो पहले एस एन माइनस वन निकाल लें, 1/2 जहाँ जहाँ यन है उसकी जगह n माइनस वन रख देंगे। 3n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 7n माइनस वन। तो अब ये हो जाएगा हमारा टी एन इज इक्वल टू यस एन 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n है, अब माइनस 1/2 3 इसको जरा ओपन कर दें, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 7n माइनस 7, 1/2 कॉमन ले लें, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n प्लस 7n, ये आपका माइनस है, यहाँ माइनस होगा, माइनस 7n और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 6n और यहाँ माइनस 3 है और प्लस 7 है तो ये प्लस 4 आ जाएगा। यदि हम दो कॉमन ले लें तो 1/2 इंटू दो कॉमन लिए हैं तो 3n प्लस 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब tn की वैल्यू आ गया 3n प्लस 2। ये nth टर्म है। अब इसके बाद कह रहा है कि T20 बताना है। T20 का मतलब n की जगह 20 रख दें तो 3 इंटू 20 प्लस 2 माने 60 प्लस 2 ये आ जाएगा 62। देखिए एक अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस वन, रेशियो है 2n माइनस वन। ये एक AP का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मान लें। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ये हम लोग A मान लिए और कॉमन डिफरेंस इसका D मान लें। तो कह रहा है कि सम्स ऑफ फर्स्ट nth टर्म, तो Sn का फार्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी Sn का। तो फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP इज इतना, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ रेशियो ऑफ जो है समीशन ऑफ फर्स्ट nth टर्म फर्स्ट nth टर्म mth एंड nth टर्म ऑफ एन AP जितना। अच्छा यस यम निकाल लें तो ये हो जाएगा n की जगह m कर देंगे, बस m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो कह रहा है कि यंथ टर्म और यंथ टर्म का जो रेशियो है वो ये दिया है। तो Sm/Sn, इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें हम लोग, m/2 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी बाई n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये तो आपका कट जाएगा, m/n यहाँ भी है, एक m/n यहाँ भी है, ये कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2am
प्लस यम डी एन माइनस वन इज इक्वल टू 2an प्लस एन डी एम माइनस वन। इसको इधर बुला लें, 2am माइनस एन प्लस यम एन डी माइनस यम डी इज इक्वल टू यम एन डी माइनस एन डी। 2am माइनस एन, इसको यदि इधर भेज दें तो यम डी माइनस एन डी आया, मीन्स डी कॉमन ले लें तो m माइनस एन। ये d की वैल्यू आ गया 2a। फिर क्या कह रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स यम्थ एंड यन टर्म टीएम बाई टीएन निकाल लें। तो टीएम हम लोग पढ़े हैं कि टीएन का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएम हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बाई a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी में a या d की वैल्यू रख दें। यदि d की वैल्यू रख दें तो a प्लस एम माइनस वन इंटू 2a बाई a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, a प्लस 2am माइनस 2a बाई a प्लस 2an माइनस 2a। ये हो जाएगा 2am, a है माइनस 2a है, माइनस a बाई 2an माइनस a। यदि कॉमन ले लें ऊपर से और नीचे से तो 2m माइनस वन बाई a 2n माइनस वन। अब यही हमारा लाना था, टीएम बाई टी एन इज इक्वल टू 2m माइनस वन रेशियो 2n माइनस वन।